एक बहुत तवील सफ़र के बाद तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस एक सही कानूनी रास्ते के ऊपर चल पड़ा है। सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, केस कॉम्प्लिकेटेड है, केस लंबा चलेगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ फेक न्यूज़ पर बिलीव मत करें, फेक न्यूज़ को सपोर्ट भी मत करें। आप फेक न्यूज़ को कैसे सपोर्ट करते हैं? फेक न्यूज़ को स्प्रेड करके, फेक न्यूज़ को शेयर करके, फेक न्यूज़ को देने वाले लोगों को सब्सक्राइब करके। प्लीज़ फॉलो रियल जर्नलिस्ट्स। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रियल जर्नलिस्ट्स वो हैं जो कि कोर्ट रूम में रोज़ जा रहे हैं, जो कोर्ट रूम से रोज़ रिपोर्ट करते हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप उनमें से कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली दो टीम्स हैं दुआ ज़हरा के केस में, वो वाले कोर्ट रिपोर्टर्स जो कि ज़हीर को क्लियरली ज़हीर के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो वाले कोर्ट रिपोर्टर्स जो मेहदी अली काज़मी के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्टिंग में अनबायस्ड होके फैक्ट्स रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियरली ह्यूमन पर्सपेक्टिव से दिख रहे हैं कि वो लीन किस तरफ कर रहे हैं, एज इन के फैक्ट्स आर सपोर्टिंग द पेरेंट साइड। बहुत क्लियरली दिख रहा है फैक्ट से, एविडेंस से, कि पेरेंट्स जो हैं वो हक पर हैं, वो राइट में हैं। इसीलिए जो कोर्ट रिपोर्टर्स मेहदी अली काज़मी के टूवर्ड्स अपनी अनबायस्ड रिपोर्टिंग की तरफ लीन कर रहे हैं, अब उन्हें ये नहीं कह सकते कि वो पार्टी हो रहे हैं, कि वो फेवर कर रहे हैं मेहदी अली काज़मी को, क्योंकि वो जो हैं वो एविडेंस पे जा रहे हैं। नाउ एविडेंशियल रिपोर्टिंग कौन कर रहा है? एविडेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं कुछ जर्नलिस्ट्स जैसे बाबर सलीम साहब। अगर आप उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि वो हर बात फैक्ट बाय फैक्ट कर रहे हैं। वो कहीं पर भी मसाला नहीं ऐड करते, वो कहीं पर भी तड़का नहीं ऐड करते, वो कहीं पर भी डब्बा खोल के थोड़ा सा अचार निकाल कर ऐड नहीं कर रहे होते। वो हर चीज़ आप लोगों को बताते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाकर कि ये देखें, ये फैक्ट्स हैं, ये CDR है, ये पॉइंट टू पॉइंट एविडेंस है, और मैं इनकी बेसिस के ऊपर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। वो साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि इसके अलावा भी एविडेंस है जो मैंने देखा है और जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो मैंने आपके साथ शेयर किया तो वो इम्पैक्ट करेगा केस को। और जो कुछ भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ वो वकीलों की नॉलेज में है। इतना उन्होंने हमसे शेयर करा है वो हमारे लिए काफ़ी है अपना माइंड मेकअप करने के लिए कि ये लोग गुनहगार हैं। प्लस जितना उन्होंने शेयर किया हमसे वो भी काफ़ी था पब्लिक प्रेशर बिल्ड करने के लिए अदालतों पे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे, कि आप लोग प्लीज़ कुछ एक्शन लें। बिकॉज अब हम लोगों को पता है, पब्लिक को पता है कि ये लोग कितने करप्ट हैं और इन लोगों के ऊपर कितने पर्दे डाले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब कॉमन नॉलेज हो गई, पब्लिक प्रेशर बढ़ गया, सवाल उठने शुरू हुए, तो जवाब देना नहीं चाह रहे थे लोग। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ओ जल्दी जल्दी तो सारे ऑर्डर्स पे साइन हो गए। आप रियल जर्नलिस्ट की जो पावर होती है, असली सहाफियों की जो ताकत होती है, उसे अंडर एस्टिमेट ना करें। उनको ज़रूर सपोर्ट करें, उनको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये वो ट्रू जेम्स हैं पाकिस्तान के, जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। इन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इनकी ज़रूरत है, क्योंकि इनसे हमें सच्चाई का पता लगता है। मैं आपको इन लोगों का लिंक इस वीलॉग में भी दे दूंगी। मैंने लास्ट टाइम जो वीलॉग बनाया था उसमें इंग्लिश ज़्यादा बोल रही थी, तो ये बात अपने आप से प्रॉमिस की थी कि मैं नेक्स्ट वीलॉग जो बनाऊंगी मैं उसमें फिर से ये बात रिपीट करूंगी, और इस दफ़ा मैं इंग्लिश कम बोलने की कोशिश करूंगी और उर्दू में ज़्यादा बोलूंगी, ताकि उन लोगों को भी समझ आए जो इंग्लिश नहीं समझ पाते कि आप लोग असली जो खबरें हैं उन पे यकीन करें। और पता है, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक दिन मेरी अम्मी ने ना मुझे कॉल की। मेरी अम्मी रोए जाएं, वो अमिताभ बच्चन की फ़ैन है। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा आज तो मेरा बड़ा दिन खराब गुजरा। मैंने कहा क्यों अम्मी, क्या हुआ? कहती है तुम्हें पता है अमिताभ बच्चन और रेखा की अभी कल ही शादी हुई थी। मैंने कहा क्या, इस उम्र में? कि अमिताभ बच्चन ने और रेखा ने कल ही शादी की थी और आज अमिताभ बच्चन मर गया। मैंने कहा क्या?
ये कब हुआ? ये तो इतनी बड़ी खबर है कि मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी। कहती है मैंने खुद देखा है। मैंने कहा देखा है? कहती है हाँ मैंने खुद देखा है भाई, YouTube पे देखा है मैंने। मैंने बोला अम्मी आपने YouTube पर ये देखा है? कहती है मैंने YouTube पर देखा, उनकी वीडियोस लगी हुई थी, पुराने उनके गाने चल रहे थे, उनको वो ट्रिब्यूट दे रहे थे और उसमें वो बता रही थी न्यूज वाली बंदी कि कल शादी हुई थी और आज जो है वो मर गया है। और वो रेखा को ना सफेद साड़ी में दिखा रहे थे, वो रो रही थी और मैं तो रोती रही। मेरा बड़ा बुरा दिन गुजरा है। बेचारों की इतनी अच्छी जोड़ी, इतनी मोहब्बत थी उन दोनों में। अब शादी की उन्होंने जाके इस उम्र में और मर भी गया। देखो शायद खुशी से मर गया। मैंने कहा अम्मी प्लीज YouTube देखना बंद कर दे प्लीज। हकीकत में और झूठ में फर्क महसूस करें। और अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होती है तो रिसर्च करें। आपके पास इंटरनेट है, अब तो फोन आपके हाथों में आ गया है, आप सर्च करें। अपनी जिसे कहते हैं ना उर्दू में तहकीकात, रिसर्च को उर्दू में कहते हैं तहकीकात। देखें उर्दू मेरी अच्छी होती जा रही है। तहकीकात करें अपनी और फिर खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करें। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, अपना दिमाग इस्तेमाल करें और फिर देखें, अंदाजा लगाएं कौन आपसे सच बोल रहा है और कौन उस अचार को ऐड करके आपसे मसाले की बातें कर रहा है। मसाला सिर्फ खाने में अच्छा लगता है लेकिन खबरों में अच्छा नहीं लगता। मेहदी अली काज़मी की फैमिली के साथ जो हो रहा है वो ना ही कोई ड्रामा है, ना ही कोई सीरियल है। कोर्ट रूम में जो भी केसेस चलते हैं, चाहे वो कत्ल का केस हो, चाहे वो अबडक्शन का, किडनैपिंग का केस हो या और किसी भी हैसियत का कोई भी केस हो, अगर वो लीगल केस है इट्स अ सीरियस केस। उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व हैं। और अगर मीडिया उसको अटेंशन दे रहा है, अगर वो मीडिया की नजर में आ गया है, अगर वो अवाम की नजर में आ गया है, तो वो एक जोक नहीं है। उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें जिंदगियां इन्वॉल्व हैं एंड दोज लाइव्स मैटर। वो जिंदगियां अहम हैं, वो फैमिलीज इवेंट अहम है और उन फैमिलीज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी खबरों का, आपके मसाले का। तो प्लीज अपनी रिपोर्टिंग में रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी शेयरिंग में रिस्पॉन्सिबल हो। आप लोगों के पास शेयर का बटन जो है ना, उस पर क्लिक रिस्पॉन्सिबली करें। आपका क्लिक जो है वो मैटर करता है। ये अफवाहें जो फैलाते हैं आप लोग, ये मैटर करती हैं। सोचें, समझें और फिर आगे बात करें, क्योंकि हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सब पार्ट हैं इस सिस्टम का। मेरा पूरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड रिलेटेड है कम्युनिकेशंस एंड मीडिया स्टडीज से। तो सारी रिसर्च, पूरी स्टडीज इज जस्ट रिलेटेड टू ऑल ऑफ दिस। हमें तो सिखाया ही शुरू दिन से यही जाता है कि रिसर्च रिसर्च रिसर्च, हर चीज फैक्ट बेस होनी चाहिए। जहाँ तक मेरी एक्सपर्टीज जाती है, जो पाकिस्तान के जो यूट्यूब के ऊपर मैं देखती रहती हूँ, आई हैव कम अक्रॉस 2 पीपल। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 2 लोग हैं जिनकी न्यूज के ऊपर, जिनकी बातों के ऊपर मैं कंप्लीटली भरोसा करती हूँ। उनका अपडेट जब आता है यूट्यूब पे, या उनका अपडेट जब भी वो जब कोई बात अपडेट करते हैं, उसके बाद मैं उस न्यूज को बिलीव करती हूँ, उसके बाद मैं वो शेयर का बटन दबाती हूँ। वो 2 लोग हैं बाबर सलीम साहब और शाहिद हुसैन साहब। मैं उन दोनों के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। आप में से जो लोग उन लोगों को नहीं जानते हैं, प्लीज आप लोग उन लोगों की यूट्यूब चैनल्स को जाके लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको रियल और ऑथेंटिक न्यूज मिल जाए और आप लोग इधर उधर जाके अपने सर ना फोड़ रहे हो। आपको पता हो कि रियल जर्नलिस्ट, रियल कोर्ट रूम रिपोर्टर्स कौन होते हैं, ताकि खाली दुआ ज़हरा के ही केस में नहीं, फर्दर मोर और भी कोई केस हो और भी कोई आगे चीजें हों जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, आपको पता हो कि आपने कहाँ जाना है ऑथेंटिक न्यूज के लिए। आई होप कि मैंने अपना मैसेज सही तरीके से उर्दू में भी कन्वे कर दिया हो। और प्लीज मेरी अम्मी की तरह अमिताभ बच्चन और रेखा की शादी मत करवाएं, उनको मार मत डालें अगले ही दिन किसी ऐसे फेक यूट्यूबर की बात पे यकीन करके। अपनी रिसर्च करें, अपनी तहकीक करें, अपना दिमाग यूज करें, रियल रिपोर्टर्स को फॉलो करें। अगर आपको कोई बताता है कि ये रियल रिपोर्टर्स हैं तो प्लीज उसकी बात पे भी यकीन करें।
अंधों की तरह यकीन ना करें, उसकी बात को भी चेक करें पहले कि वो सच बोल रही है या नहीं।